नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार साहब। इस बार सदन के अंदर चुनाव तय हो गया है। लोकसभा स्पीकर को लेकर के भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नॉमिनेशन कर दिया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ ओम बिरला साहब ने अपना नॉमिनेशन भरा है और विपक्ष की तरफ से सुरेश के साहब ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर इस जंग में, ये जंग ही कह सकते हैं क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। वो चाहता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पहले दिन अपने बयान में बाहर ये बात कही कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे के सामंजस्य बना करके काम करेंगे, जिस पर कि ऐसा सामंजस्य बनता हुआ नहीं दिख रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। जिसमें राहुल गांधी जी ने भी अपना एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राजनाथ सिंह ने कॉल किया था खड़गे साहब को और कहा था कि वापस हम पलट करके आपको बता रहे हैं। खड़गे साहब ने उनको बताया कि हम आपके लोकसभा स्पीकर को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। तो हम चाहते हैं पहले उनका ये बयान आप हम सभी लोग सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। तो आपने समझा कि राहुल गांधी जी ने सीधा आरोप लगाया है कि नियत साफ नहीं है। तो शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि ये शक्ति परीक्षण के रूप से भी आदमी देख सकता है? क्योंकि सत्ता पक्ष किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। पहले इस पर बात हो रही थी कि स्पीकर का पद टीडीपी को दिया जाएगा, लेकिन टीडीपी ने कह दिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे प्रदेश के लिए जो भी उनकी डिमांड है, जो उन्होंने उनके सामने रखी है, कि उस पर हमारा धन मिलना चाहिए ताकि प्रदेश का विकास हो सके। और यही स्थिति लगभग बिहार के लिए भी है। जेडीयू ने भी अपनी बात अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के माध्यम से वहां रखवाई है। तो इस तरह से बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है। तो विपक्ष अब ये चाहता है कि ठीक है, आप अपना स्पीकर रखें, हम लोग समर्थन कर देंगे, लेकिन विपक्ष डिप्टी स्पीकर चाहता है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ठीक है साहब, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को सर्वप्रथम। जी नमस्कार। लोकतंत्र के अंदर जो संसद है वो देश की लोगों के लिए, जो देश के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है और उनके कार्यों के लिए दिया है, ना कि अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग बजाने के लिए दिया है। अब देखिए, सत्ता पक्ष की जहां तक बात है, उन्होंने कहा है कि साहब, मैं स्पष्ट बोलूंगा, साहब स्पीकर हमारे होंगे, और उन्होंने उनका नॉमिनेशन किया है ओम बिरला जी का, जो पूर्व में भी स्पीकर रहे हैं। और शायद आपको ध्यान होगा अबरार जी कि 2019 से 2024 तक कोई डिप्टी स्पीकर नहीं रहा था। और अब की बार जब विपक्ष इतना मजबूत होकर के आया है, क्योंकि पिछली लोकसभाओं में हमने देखा 16वीं और 17वीं में विपक्ष इतना मजबूत नहीं रहा, ना ही कोई विपक्ष का लीडर रहा था, क्योंकि किसी को क्लियर मैंडेट नहीं था। तो उसके बावजूद भी ये देखा जाए, और जब राहुल जी ने जो कहा है कि खड़गे जी के पास राजनाथ जी ने अप्रोच किया, बातचीत की उनसे, और खड़गे जी ने कहा कि ठीक है। और देखिए, एक डेमोक्रेटिक वे भी है, सत्ताधारी दल है आज भारतीय जनता पार्टी, उसको सबसे ज्यादा मैंडेट दिया है, तो ठीक है, हम आपको जो है
स्पीकर के लिए आपकी सहमति, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सहयोग चाहिए, तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, मगर एक छोटी सी मांग हमारी भी है कि हमें जो उपाध्यक्ष का या डिप्टी स्पीकर का जो है हमारे अपोजिशन का आदमी होना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। मगर मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक जवाब नहीं दिया है, जैसे राहुल जी बयान कर रहे हैं कि अभी तक कोई उनका कॉल बैक नहीं आया है खड़गे जी को, तो निश्चित रूप से ये मैं समझता हूं कि अब तक आ जाना चाहिए था जवाब उनका कि भाई कोई रजामंदी है या नहीं है। तो मैं समझता हूं मजबूरन के सुरेश जी को, जो विपक्ष ने खड़ा किया है स्पीकर के कॉन्टेस्ट के लिए, वो उन्होंने अपना नाम भी दे दिया है। और मैं समझता हूं कि 1952 से लेकर के अबरार जी ये पहली बार स्पीकर का चुनाव होगा जो पक्ष और विपक्ष के जो नामांकित सदस्य हैं उनके बारे में पूरा सदन, पूरे एमपीज जो है वोट डालेंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना जो है कल होने जा रही है हमारे देश के अंदर। अन्यथा तो आप 1952 से आप उठा करके देखिए कि स्पीकर भले ही सत्ता पक्ष के रहे हों, मगर उपाध्यक्ष जो है ज्यादातर कोalition गवर्नमेंट्स के या विपक्षी पार्टियों के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये इतिहास अपने आप में गवाह है। जी, मैं तो समझता हूं राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि विपक्ष की ये एक तरीके से अवमानना जो है अभी तक नजर आ रही है कि वो इस डिमांड पर सत्ता पक्ष अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। तो ठीक है, चुनाव में आइएगा, देखते हैं कल क्या होता है, किस तरीके का वोटिंग होती है, किस तरीके से जो है चुनाव होता है। और ये लोकतंत्र में मैं समझता हूँ एक तरीके की अच्छी परंपरा भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि साहब जो नॉमिनेट कर दिया उसको ही हम जो है मान लें। जी सर। जी बिल्कुल ठीक है। और अगर हम लोग 2000 के समय से देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उस समय पे अगर हम लोग देखते हैं तो पता ये चलता है कि उस टाइम पर 99 से 2004 के बीच में कांग्रेस के डिप्टी स्पीकर थे पीएम शहीद साहब के रूप में। फिर उसके बाद 2004 से 9 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और चरणजीत सिंह अटवाल शिरोमणि अकाली दल से थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2009 से 14 के बीच में तो करिया मुंडा जी थे जो भाजपा से थे और विपक्ष में भाजपा थी। और इसी तरीके से 14 से 19 के बीच में देखेंगे तो एम थम्बी दुरैया जी थे, वो एआईडीएमके के थे। तो इस तरीके से इतिहास ये बताता है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का ही रहा है, वो स्थिति कैसी भी रही हो। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी क्यों असमंजस की स्थिति में है, क्यों डिप्टी स्पीकर भी नहीं देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है ये देखना होगा। क्योंकि कल है 26 तारीख और ये सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी कि असल में होगा क्या। तो शर्मा जी और कुछ अपनी बात आप रखना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब ये 2000 के बाद ही नहीं, उससे पहले भी मैं एक आंकड़ा देख रहा था साहब कि 1980 और 84 आप ये देखिएगा जी लक्ष्मणन थे डिप्टी स्पीकर, जबकि आपको याद होगा कि मिसेस गांधी बड़ी थम्बिंग मेजोरिटी से जीत करके आई थी 1980-84 में, 1984 तक। और देखिए फिर भी जो है वहां पर ये बनाए गए थे डीएमके के जी लक्ष्मण, ये बनाए गए थे डीएमके के। तो इसमें क्या बुराई है साहब। और देखिए 85 से 89 तक आप ये देखिएगा जब राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, एआईडीएमके के थे एम थम्बिदुरै साहब। तो ये तो एक परंपरा रही है साहब। अगर इस परंपरा को आज भारतीय जनता पार्टी नहीं निभाना चाहती है तो मैं ये समझता हूं कि जो मुझे फिर कहने में कोई गुरेज नहीं है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको शायद जो वो कहें वो होना चाहिए। डेमोक्रेसी, भले ही डेमोक्रेसी हो
मगर जो उनका एक ऑथोरिटेरियन हम एक बिहेवियर भी देखते आ रहे हैं, बीइंग चीफ मिनिस्टर भी हमने देखा 13 साल, और अब हम पिछले 1 दशक से भी देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लगता है ऐसा है साहब कि उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कम आस्था है। अपने उनके मन में जो आता है उसको शायद वो ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसीलिए राजनाथ जी ने भी, मैं समझता हूं, मजबूर होकर के, क्योंकि भले ही राजनाथ जी का, देखिए मैं जानता हूं राजनाथ जी को, बड़े करीब से जानता हूं, उसके बावजूद भी वो खड़गे जी को जवाब नहीं दे पाए हैं। और अब जो है मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष में एक तरह की अब चुनाव तो होगा ही, और विपक्ष जो है मैं समझता हूं इनका बिरला जी का भी विरोध बड़े जोर शोर से होगा, और जब डिप्टी स्पीकर का भी अगर कोई मौका है या चुनाव का, तो वहां पर भी मैं समझता हूं कि मतदान होगा। और खैर चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी ये परंपरा भी 70 साल की टूटने, 72 साल 1952 से जो है परंपरा चली आ रही थी, वो टूटने जा रही है कि स्पीकर का चुनाव जो है मतों से होगा। देखते हैं साहब भविष्य में क्या है क्या नहीं है। वैसे मैं समझता हूं कि आज विपक्ष जो है अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि सरकार के जो भी हमने 10 साल में देखा, उनके कार्यकलापों को देखते हुए अब जो आने वाली जो लोकसभा है उसमें हम निश्चित रूप से विरोधाभास देखेंगे, गलत नीतियों पर, अच्छी नीतियों पर नहीं, गलत नीतियों पर। जी अवरेज। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली पिछले कार्यकाल में बिरला जी, ओम बिरला जी ऑलरेडी स्पीकर थे, और उनका जो रवैया था कहीं ना कहीं विपक्ष उससे नाराज है। उनके जो काम करने का तरीका था उससे कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज है। शायद उसी वजह से ये चुनाव कराने की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि सरकार जिद पर अड़ी है, एक तरीके से कहा जाए कि वो किसी भी हालत पे बिरला जी को ही स्पीकर रखना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह, आपने बिरला जी का जिक्र कर दिया। देखिए हम देख रहे हैं, हमने पिछले 5 साल देखा है, क्या चुने हुए एमपीज को इस तरीके से 50-50, 60-60, लगभग 150 के आसपास सस्पेंड कर देना, मैं तो नहीं समझता हूं कि स्पीकर का ये कोई इतना ऑथोरिटेरियन वे होना चाहिए। उनकी बात को न सुनना, और जो भी बिल्स पास हुए हैं पिछले 5 साल में, या मैं 1 दशक की बात करूं, उसमें अपोजिशन की कहां सुनेगी, जेपीसी की गठन कहां हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया जिसमें कि कोई सहमति बनी हो, या कोई किसी चीज को एक सामंजस्य बना करके किसी बिल को पास किया गया हो। जो आया मन में, एक दिन पास हुआ है, चाहे वॉकआउट हुआ है, चाहे कुछ हुआ है, कोई जेपीसी नहीं, वहां से यस एंड नो कर करके मतदान तो हुआ नहीं, जो कि कायदा कहता है कि सब मतदान करिए। मतदान हुआ नहीं, यस एंड नो करके बिरला जी ने जो है तमाम बिल्स पास किए हैं, दूसरे दिन जाके राज्यसभा में पास करा दिए हैं, तीसरे दिन या चौथे जो है राष्ट्रपति जी का साइन हो गए हैं, और वो जो है कानून बन गया है। तो ये जो एक वे था बिरला जी का काम करने का, मैं समझता हूं एक डेमोक्रेसी तो नहीं कही जा सकती है मेरे अपने विचार से। तो मैं समझता हूं इसीलिए विपक्ष जो है आज बिरला जी के अगेंस्ट में अपना कैंडिडेट खड़ा करने में उसको कोई हिचक नहीं है। देखते हैं कल क्या होता है साहब। जी मैं ये कहना चाहता हूं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल देखते हैं कल क्या स्थिति बन के निकल के आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप आए। और जो भी नए साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।